हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है और अभी दरवाज़ा खुला है और अभी बज रहे हैं 6। तो मैं यही आज अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ। साथ साथ सिर्फ बताने वाली नहीं हूँ, करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे अपने कामों को मैनेज कर सकते हैं हम टाइम टू टाइम से। हम कैसे अपना मैनेज करते हैं बहुत बड़े ही आराम से, और सारा काम अच्छे से सही टाइम पे हमारा ख़त्म भी हो जाता है। तो चलिए आज यही बताएंगे, जो कि मेरे लिए तो फ़ायदेमंद है ही, लेकिन आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे अपने अनुसार टाइम सेट कर लेंगे तो चलिए मैं इस टाइम पर क्या करती हूँ। 6 से 7 मेरी क्या काम होती है। सुबह उठती हूँ तो पूस का महीना है तो बहुत ठंड है और दिन तो चुटकियों में निकल जा रहा है। तो पूस के महीने में ठंड भी बहुत है, तो थोड़ी मैं लेट से उठ रही हूँ, 6 बजे उठ रही हूँ। अब तो सूर्य भगवान 7 बजे उगते हैं, तो 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। ठंड का मौसम है तो थोड़ा अपना तबीयत का भी देखती हूँ। मैं अपने हिसाब से ही काम सेट करती हूँ, टाइम सेट करती हूँ और कामों को उस पे सेट करती हूँ टाइम पर। तो जब गर्मी का मौसम है तो उसमें 4 या 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। उस तरह से मैं टाइम सेट करती हूँ, क्योंकि जब हमारा एक जैसा रूटीन कभी नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा अगर ठंड का मौसम है तो ठंड में देखते हैं कि स्कूल का टाइम भी लेट से होता है, तो इसलिए उस टाइम तो हमारा अलग रूटीन रहता है। गर्मी के मौसम में देखते हैं कि बच्चे लोग 6 बजे से जाते हैं स्कूल, तो उसके लिए भाई 4 बजे या 4:30 बजे तो उठना ही होता है। तो उसके अनुसार से हम टाइम टेबल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप पूस का महीना है और बहुत ठंड का मौसम है, तो इसी का रूटीन आप लोगों को दे रही हूँ। तो अभी 6 बज रहे हैं, 6 बजे से 7 बजे तक मेरी रूटीन यही रहती है कि घर को क्लीनिंग करना, अच्छे से झाड़ू देना और सिर्फ पोछा लगाना, बस यही 2 काम रहता है। और यही 2 काम में 1 घंटा लग जाता है मेरा, क्योंकि अंदर भी झाड़ू देना होता है, बाहर भी झाड़ू देना होता है। तो इसलिए हमें पोछा लगाते लगाते 7 बज जाता है और कोशिश करती हूँ कि 1 घंटे में पोछा और मेरा झाड़ू हो जाए। मैं यही कोशिश करती हूँ, 1 घंटा ही टाइम देती हूँ पोछा और झाड़ू की। तो इसलिए कोशिश करती हूँ झाड़ू पोछा मेरा 1 घंटा में हो जाए। अगर जल्दी मेरी हो जाती है तो थोड़ी बहुत मेरे लिए, अपने खुद के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। इस टाइम तो एक्सरसाइज नहीं हो रही है, मैं सच बोलूँ तो एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। और अभी देख सकते हैं सूर्य भगवान बिल्कुल भी नहीं उगे हैं। अब अंदर की ओर चलते हैं। और तो झाड़ू मेरी लग चुकी है, पूरे घर में झाड़ू लग चुका है और अभी पोछा मैं नहीं लगाई हूँ। तो चलते हैं, आपको दिखा रहे हैं बाहर का थोड़ा सा व्यूज़। तो चलिए, पूरा अच्छे से झाड़ू मेरी हो चुकी है, बस पोछा लगाना बच गया है। तो चलिए अब पोछा भी हम लगा देते हैं। बहुत सारी बहनों का मुझसे भी बहुत ज़्यादा काम होता है, जो कि 1 घंटे में झाड़ू पोछा नहीं लग सकता, क्योंकि बड़ी घर होने के कारण बहुत उसमें झाड़ू वगैरह लगाना होता है। झाड़ू लगाते लगाते 1 घंटा बीत जाता है। तो मैं कहूँगी अपने अनुसार से टाइम सेट करें। अगर आपको 2 घंटे में हो रहा है तो 2 घंटे में ये सारी चीज़ें पूरा करने की कोशिश करें। जितना भी टाइम दे, जितना में आपको हो जा रहा है, देखिए आप करके एक बार और टाइम सेट कीजिए कि कितनी देरी में मैं ये चीज़ कर लेती हूँ, और उसके हिसाब से आप टाइम सेट कीजिए। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा में अगर आपका झाड़ू पोछा हो रहा है तो सुबह 2 घंटा दीजिए इस चीज़ का, तो आराम रहता है अपने, और टाइम पर पूरा भी हो जाता है। तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ और अभी 7 नहीं बजा है और अभी सभी सोए हुए हैं, तो मच्छरदानी वगैरह भी नहीं लगाई हूँ। और इसके बाद पोछा लगाने के बाद थोड़ा सा क्लीन हो जाती है मेरी, मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ और थोड़ा सा चेहरे को मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। थोड़ा सा, बहुत इस टाइम बहुत रूखा चेहरा हो जाता है। ये सारे काम करते करते मेरे 7 बज चुके हैं। तो 7 बजे से 8 बजे तक मैं सिर्फ खाने पर ध्यान देती हूँ। रसोई रूम में आ गई हूँ, थोड़ा गैस वगैरह पोंछ देती हूँ, अलमीरा यहाँ पर का पोंछ देती हूँ। रात में तो पोछा लगा लेती हूँ, सिर्फ ऊपर से मैं पोछा थोड़ा सा फ्रेश कर लेती हूँ अपने रसोई रूम को। तो 5 मिनट में फ्रेश हो जाता है, देरी नहीं लगता है। इसके बाद खाने में लग जाते हैं और मैं 1 घंटा ही खाना का देती हूँ, नाश्ता का, क्योंकि नाश्ता मेरी 1 घंटा में, आधे घंटे में ही कंप्लीट हो जाती है। अगर चिल्ला बनाना हो तो भाई 15 मिनट में तैयार हो जाता है, लेकिन 1 घंटा मैं ज़रूर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना
कुछ नया बनाने का मन करता है तो उसमें लेट भी हो जाता है, इसलिए 1 घंटा टाइम मैं हमेशा देती हूँ। रोटी भुंजिया बनाना हो तो आधा घंटा में कंप्लीट कर लेते हैं, तो आधा घंटा मेरे पास टाइम बचता है। मतलब यही है कि खाने का मैं 1 घंटा ज़रूर रखती हूँ, इसलिए कि थोड़ा अगर टाइम भी बचे तो मैं अपने खुद के लिए टाइम निकाल देती हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर पानी गर्म कर लिया, थोड़ा हल्का खाना बनाना है, जैसे कि आज हम बना रहे हैं भुजिया रोटी। तो भुजिया रोटी में आधे घंटे का काम होता है, ज़्यादा तो होता नहीं है, लेकिन 1 घंटा मैं रखी हूँ खाना बनाने का, तो आधे घंटे मेरे लिए भी बच गए। तो यहाँ पर पानी गर्म करती हूँ और आराम से पानी पीती हूँ और सभी को उठा देती हूँ। सभी बच्चे हस्बैंड जी को पानी देकर पानी गर्म करके आती हूँ और सबको पिलाती हूँ उठाकर। तो इसके बाद फिर पानी पीने के बाद 10 मिनट अपने परिवार के साथ बैठने के बाद इसके बाद आ जाती हूँ किचन में। किचन में आने के बाद भुजिया रोटी यहाँ पर बना रही हूँ। तो सिंपल सा ही मैं खाना हमेशा बनाती हूँ सुबह के टाइम में। कभी कभी मन किया तभी छना तला बनाते हैं। तो खाना बनाते बनाते 8 बज जाते हैं। 8 से 9 बजे तक मेरी क्या काम होती है, कोशिश करती हूँ कि 8 बजे से 9 बजे तक, 8 बजे मेरा बच्चा स्कूल चला जाता है, 8 बजे के बाद रिलैक्स हो जाती हूँ और अच्छे से। इसके बाद जितने भी बर्तन होते हैं मेरे नाश्ता वाले, जो कि आदित्य के लिए बनाती हूँ और आदित्य के साथ साथ मैं अपने लिए, हस्बैंड जी के लिए, उनके लिए भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। सिर्फ नाश्ता के लिए 2-2 रोटी काफ़ी है नाश्ता के लिए, तो इसलिए नाश्ता के लिए सभी चीज़ें बनाकर रख लेती हूँ और फिर बर्तन वगैरह सब क्लीन करके अच्छे से सही जगह पर सभी को सेट कर देती हूँ और किचन को भी थोड़ा बहुत साफ़ कर लेती हूँ, ताकि मुझे 11 बजे बनाना है, इसलिए 11 बजे तक साफ़ सुथरा रहे। कोई मेहमान आ जाए तो फिर गंदे फंदे ना दिखें, ये चीज़ मैं करती हूँ। और इसके बाद साफ़ सुथरा करने के बाद फिर अपने लिए भी रिलैक्स करती हूँ। फिर यहाँ पर आकर आराम से मैं पेपर पढ़ लेती हूँ। और पेपर यहाँ पर मेरी हॉबी है, मेरी जो मतलब पेपर मैं अपने घर में इसलिए लेती हूँ, बच्चों को और हस्बैंड जी पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ते हैं। और ख़ास करके मैं ना इसमें जो तीसरा पन्ना पर होता है ऊर्जा, वो मैं बहुत पसंद करती हूँ और उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेट होती हूँ उससे, मन में ऊर्जा भर जाता है। इसलिए अपने लिए जो भी काम हो आपको, जिसमें आपको मन लगता है, जैसे कि किसी किसी को सीरियल देखने में मन लगता है, किसी को पेपर पढ़ने में मन लगता है, किसी को बुक्स पढ़ने में मन लगता है, या फिर कुछ नया चीज़ करने में मन लगता है। मतलब आपको जो उस चीज़ इच्छा हो वो चीज़ इस टाइम आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पेपर पढ़ने के बाद तुरंत ही मैं समेटने लगती हूँ, जितने भी यहाँ पर बिछौना वगैरह सभी को समेट देती हूँ पूरा अच्छे से, सभी को सेट जगह पर रख देती हूँ। क्योंकि बज चुके हैं 8, तो 8 बज चुके हैं तो भाई सभी को समेट कर रख देना ज़रूरी होता है, ज़्यादा देर तक बिछौना इधर उधर नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ, छोटे छोटे चिड़ै हैं, उसी को दिखा रही हूँ, मैना टाइप के थोड़े थोड़े छोटे छोटे। तो इसके बाद रसोई रूम में आ गई। 1 घंटा है मेरे पास, ये तो 5-10 मिनट का काम होता है, बिछाना तो 10 मिनट में हो जाता है, 10 मिनट में पेपर पढ़ ली। फिर यहाँ पर कप मैं निकाल रही हूँ, बहुत दिन से सोच रही थी, आप लोग भी टोक दिए थे कि फूटे कप में चाय नहीं पीना चाहिए। अब मैं भी सोच रही थी कि सही बात है, तो ये बहुत दिन का कप है जो कि मैं अपने गोदरेज में रखी हुई थी, तो आज निकाल ले आई हूँ और इसे अच्छे से धो देती हूँ। जितने भी टूटे कप हैं ना उसे निकाल देते हैं। तो इस टाइम जो है कि थोड़े बहुत जो मुझे लगता है कि कौन काम ज़रूरी है या फिर ये चीज़ कर लेती हूँ, टाइम बचा है तो उस टाइम में मेरा हो जाएगा, तो वो टाइम में हम कर लेते हैं, ये भी काम कर लेते हैं। इसके बाद मैं स्नान कर ली हूँ, तो मुझे ये सेट करना है कि 1 घंटे में सेट कर रखी हूँ कि 1 घंटे में मुझे स्नान भी कर लेना है, पूजा भी कर लेना है। और मैं इस टाइम, जब पूस के महीने में इतना जल्दी टाइम गुजर जाता है, तो इस टाइम मैं पूजा 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करती हूँ। बस
दीपक जला देती हूँ अपने भगवान के पास, आरती दिखा देती हूँ बस। और सभी घर में आरती घुमा देती हूँ ताकि जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं बाहर जाए और ऊर्जा भर जाए मेरे घर में, भगवान के सिवा कुछ भी न रहे, यही चीज़ मन में रहता है। और इसके बाद 9 बज जाते हैं और 9 और 10 बजे तक मैं क्या करती हूँ यही बताऊँगी। 9 जैसे ही बजता है तो सबसे पहले मैं 9 बजे खुद को तैयार कर लेती हूँ। खुद को अच्छे से तैयार करने के बाद, माथा वगैरह झाड़ने के बाद, इसके बाद खाती हूँ। तो फल ज़रूर मैं खाती हूँ, बच्चों को ज़रूर देती हूँ एक फल, जो भी हो, केला हो, आपके पास जो भी फल हो वो फल मतलब सीज़न में जो भी आता हो वो फल लाएं और खाएं। तो एक फल मैं यहाँ सेब ली हूँ, उसे खा लूँगी। इसके बाद ही फिर नाश्ता करूँगी रोटी भुजिया का, दोनों चीज़ मैं खा लेती हूँ भाई। मैं खाने में मतलब 9 बजते बजते ना मुझे भूख आती है, मैं 9 बजे तक मैं खाना खा लेती हूँ। इसके बाद बचा खुचा काम मैं करती हूँ भाई, मैं भूखे पेट नहीं कर सकती काम। और खाना खाने के बाद बज चुका है 10, और 10 बजे से लेकर 11 बजे तक धूप में बैठती हूँ। और धूप में बैठती हूँ और फिर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरा खाना का टाइम होता है। इसी टाइम मुझे जो भी बनाना हो, अच्छा अगर कुछ अच्छा बनाने जा रहे हैं तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, तो थोड़ा टाइम लगता है। सिंपल बना लिए तो थोड़ा टाइम मेरे लिए भी बच जाता है, तो धूप में बैठती हूँ और वही कुछ कुछ बच्चा काम भी निपटा लेती हूँ, जो कि मुझे नया चीज़ कोई काम हो वो भी निपटा लेती हूँ इसी बीच। तो यही चीज़ होता है हमारा 11 बजे से 2 बजे तक। और मैंने जो अभी नहीं दिखा पाई धूप का, जो कि धूप का मैंने 1 घंटा टाइम दी हुई हूँ। जैसे कि मेरे बच्चे के अनुसार ही मैं रखती हूँ, क्योंकि बच्चे का एक 8 बजे से है, एक ही कॉलेज जाता है 12 बजे से, तो उसी के अनुसार मैं अपना सेट कर रखी हूँ टाइम। और उसी तरह आप भी टाइम सेट कर सकते हैं। और 11 बजे से 2 बजे तक मैं खाना बनाकर मतलब कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 बजे बच्चा आता है, उसे भी खिलाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 बजे ही हम लोग भोजन करते हैं जब आदित्य आ जाता है घर पर। तो अगर 12 बजे से हर्ष जाता है कॉलेज, तो उसका रूटीन कुछ अलग ही होता है। धूप में बैठने के बजाय मैं खाना बना लेती हूँ, तो खाना बनाते के टाइम धूप में बैठ जाती हूँ। इस टाइम इस तरह से पलट उलट कर देती हूँ। और अभी 2 से 3 बजे तक शाम की झाड़ू पोछा लग जाता है हमारा। इसके बाद डायरेक्टली मैं 6 बजे मिल रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरा टाइम होता है जो कि मैं उसमें कुछ भी करती हूँ, अपना मन का करती हूँ। जैसे कि एडिटिंग करना होता है, अपना काम भी भाई ये तो करना ही होता है। एडिटिंग मैं इसी टाइम करती हूँ, क्योंकि मैं रात में नहीं करती, क्योंकि मेरा आँखों पर बहुत भार पड़ता है, मैं नहीं कर सकती हूँ, इसलिए इसी टाइम मैं एडिटिंग करती हूँ। तो इसके बाद मैं 6 से लेकर 8 बजे तक रात का खाना कंप्लीट कर लेती हूँ। कुछ भी बनाना हो 2 घंटे में बना लेती हूँ, अच्छे से अच्छा चीज़ भी बन सकता है, 2 घंटे में बन जाता है हमारा, इसलिए 2 घंटा मैंने रखा है। अभी रात के 9 बज गए हैं, सारा कामों को कंप्लीट कर ली हूँ। बर्तन वगैरह सभी धुल गए हैं, गर्म पानी हो रहा है अभी। तो अभी 9 बजते बजते मैं बिस्तर पर चली जाती हूँ। 9 बजे के बाद मैं नहीं जगती, यानी कि 10 बजे तो नींद आ जाती है, 9 बजे बिस्तर में घुस जाती हूँ ठंड के मौसम में। तो जल्दी काम हो जाता है, जल्दी ही हम लोग 9 बजे सो जाते हैं, ताकि सुबह में जल्दी नींद खुल जाता है। और इस मौसम में पूस के महीना में ना थोड़ा ठंड बहुत ही छोटा दिन कर रहा है। इसके कारण है कि थोड़ा सा काम में भी थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि आप लोगों को ऐसा दूँ ताकि जो मैं करती हूँ वही आप लोगों को हर चीज़ दिखाती हूँ कि मैं कौन सा टाइम पर क्या क्या करती हूँ, सारा चीज़ आज हमने बताया है। तो चलिए वीडियो को एंडिंग करते हैं। अगर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। अभी पानी भी गर्म हो चुका है, जा रहे हैं आप करेंगे। अभी बात कर रहे मोबाइल पर। पटरी चोरवा तू बोले अभी मोबाइल पर बात हो रहा है, ननद जी से बात हो रहा है, वही सभी वीडियो कॉलिंग पर है। अभी मैं गर्म पानी करके जाऊंगी तो अभी मैं भी बात करूंगी। अभी तभी वो सब लगे हुए हैं बात करने में। बाय बाय।